गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे कोड ऑफ एथिक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोड्स ऑफ नर्सिंग एथिक्स। तो एथिक्स मतलब क्या होता है? एथिक्स मतलब होता है एक मॉरल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक मैनर, जिससे हम लोग ये देखते हैं कि नर्सिंग में या फिर अपनी सर्विस में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। Ethics refer to the moral code of nursing and is based on obligation to service and respect for human life. एथिक्स क्या होता है? एथिक्स रिफर टू द मॉरल कोड ऑफ नर्सिंग। एथिक्स जो रहता है वो क्या रहता है? मॉरल कोड ऑफ नर्सिंग को रिफ़र करता है। ठीक है, एंड इज़ बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन टू सर्विस एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। और ये किस चीज़ की जो एथिक्स रहता है वो किसके ऊपर बेस रहता है? ऑब्लिगेशंस के ऊपर। ठीक है, ऑब्लिगेशंस मतलब होता है कर्तव्य, कि हमारा क्या कर्तव्य है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में, या फिर हमारा रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, इसके ऊपर क्या रहता है? कोड ऑफ एथिक्स हमारा बेस रहता है, अकॉर्डिंग टू मेलिन एंड इवेलिन। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ कोड ऑफ एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल दैट आर एक्सपेक्टेड बाय ऑल मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है, ये जो कोड ऑफ एथिक्स रहता है, ठीक है, ये इज़ अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, ये बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर रहता है। ठीक है, दैट आर एक्सपेक्टेड बाय ऑल द मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन। जो क्या करते हैं, जो ये सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल रहता है, वो जो मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन रहते हैं, ठीक है, जो एक प्रोफेशनल मेंबर रहते हैं, वो इस एथिक्स को क्या करते हैं? एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर क्या करते हैं? उस चीज़ को फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉटर एंड पेरी। फिर कोड ऑफ एथिक्स इज़ अ गाइडलाइन फॉर अ परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कोड ऑफ एथिक है, ठीक है, वो क्या है? एक गाइडलाइंस है। ठीक है, किसके लिए गाइडलाइंस है? एक नर्स के लिए। ठीक है, जो कोड ऑफ एथिक्स है वो क्या है? गाइडलाइन है फॉर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। परफॉर्मेंस के ऊपर है। ठीक है, स्टैंडर्ड, एक नर्सिंग में हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके, एक क्वालिटी मेंटेन करके रखना रहता है, उसके ऊपर क्या है? ये कोड ऑफ एथिक एक हमारा गाइडलाइन है। ठीक है, और हमारे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर, कि हमारा अपने पेशेंट के लिए या फिर अपने जो भी हमारा क्लाइंट है उसके प्रति हमारा क्या अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए ये क्या होता है? एक गाइडलाइन है। ठीक है, तो हम लोग आज अभी देखेंगे कि अ कोड ऑफ एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, जो कोड ऑफ एथिक्स है वो क्या है? इज़ अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल का बहुत सारे मिला के, या फिर एक सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल है, जो कि दैट इज़ शेयर्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। इसको कौन शेयर करता है? मेंबर ऑफ अ ग्रुप मेंबर्स इसको शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट देयर मॉरल जजमेंट ओवर टाइम। ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, समय के साथ जो मॉरल जजमेंट रहता है, ठीक है, समय के साथ क्या होता है? जो मॉरल जजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबंध करता है। ठीक है, समय के साथ साथ। नेक्स्ट है सर्व एज अ स्टैंडर्ड फॉर देयर प्रोफेशनल एक्शन। ये क्या करता है? प्रोफेशनल एक्शन के लिए ये क्या करता है? एक स्टैंडर्ड हम लोगों को सर्व करता है, ताकि हम लोग जो भी अपना काम करते हैं या फिर हमारा जो भी है वो क्या रहता है? एक स्टैंडर्ड बेस हमारा काम होना चाहिए। मतलब क्या? तो फिर हमारा क्वालिटी, या फिर हमारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशनल एक्शन है, वो क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड बेस होना चाहिए। फिर है यूजेस। यूजेस फर्स्ट, acknowledge the rightful place of individual in healthcare delivery system। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसमें हमको क्या करना है? जो जो भी इंडिविजुअल है उसका जो राइट प्लेस है, ठीक है, उसका जो सही जगह है, हमको क्या करना है? उस चीज़ को स्वीकार करना है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जो भी इंडिविजुअल है,
ठीक है, पेशेंट हो गया, कोई भी इंडिविजुअल है, उसमें हम लोग को क्या करना है, उनका जो राइट प्लेस है, हम लोग को क्या करना है, उनका जो राइट प्लेस है हमको उस चीज़ को स्वीकारना है और हमको उनको देना है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूट टूवर्ड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट टूवर्ड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि हेल्थ और वेलबींग के लिए, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ और वेलबींग के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट टूवर्ड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट में हम लोग को क्या करना है, एम्पावरमेंट का हम लोग को क्या करना है, मतलब एम्पावरमेंट का प्रभाव हमको देना है। ठीक है, एम्पावरमेंट हम लोगों को दिखाना है कि मतलब किसी भी इंडिविजुअल का इंडिविजुअल टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी केयर। ठीक है, हम लोग को क्या है, कंट्रीब्यूट मतलब हमको एक क्या, उनको क्वालिटी केयर उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, अपना योगदान देना है उसमें। फिर आइडेंटिफाई ऑब्लिगेशन इन प्रैक्टिस, रिसर्च एंड रिलेशनशिप। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, अपना कर्तव्य को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए, रिसर्च के लिए, रिलेशनशिप के लिए हो। ठीक है, नर्सिंग में अगर हम जो नर्स हैं, हम लोग अपना प्रैक्टिस को, अपने अपने कर्तव्य को, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या है पूरा नहीं करेंगे, तो हमारा क्या है, एक क्वालिटी या फिर एक स्टैंडर्ड हम लोग का जो नर्सिंग एक्शन होता है या प्रोफेशन में आता है, वो हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, इसका क्या होता है, जो कोड ऑफ एथिक है उसका क्या यूज़ है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें अपने कर्तव्य को, कि हमारे प्रैक्टिस में और रिसर्च में और बाकी लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमको ये पता होना चाहिए, नर्स एज अ नर्स हमको ये पता होना चाहिए कि कैसा रिलेशनशिप हमको किसी भी पेशेंट से, किसी के पेशेंट क्लाइंट के साथ या फिर उनके रिलेटिव्स के साथ या फिर अदर मेंबर्स के साथ हमको कैसे बनाना चाहिए, कि कौन से कंडीशन में हमारा गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, कौन से कंडीशन पे हमको उस सिचुएशन को समझना है, कि कौन सा वर्ड्स है जिसको हम लोग अगर बोल रहे हैं या फिर कुछ है तो सामने वाले को बुरा मत लगे किसी भी कंडीशंस के हिसाब से। तो एक हमको क्या है, अपना रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है inform the individual, family, community and other professional about expectation of nurse। ठीक है, हमको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है इंडिविजुअल को, फैमिली को, कम्युनिटी को या फिर अदर प्रोफेशनल मेंबर्स को एक्सपेक्टेशंस ऑफ नर्स, की क्या एक्सपेक्टेशंस है नर्स की या फिर नर्स से आपकी, इस एक्सपेक्टेशंस को हमको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स। फर्स्ट पॉइंट, द इंटरनेशनल कोड ऑफ nursing ethic, code of ethic for nurses, an international code of ethics for nurses was first adopted by the International Council of Nurses ICN in 1953। ठीक है, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक है, जो नर्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स बना है, उसको कब अडॉप्ट किया गया था, 1953 में अडॉप्ट किया गया था। और कौन अडॉप्ट किया गया था, ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ठीक है, इट हैज़ बीन received and reaffirmed it various time since, most recently with this review and revision completed in 2005। ये बहुत सारे इसमें मतलब वेरियस क्या होते, अलग अलग वेरियस टाइम्स में इसको हम लोग क्या किए गए थे, चेंजेस आते गए इसमें, इसको फिर से मॉडिफाई करते गए या फिर इसको हम लोग क्या करते गए, रिवाइज्ड करते गए। ठीक है, फिर है नर्सेज हैव 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स,
नर्सेस के पास क्या होते हैं, 4 मेन फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले टू प्रमोट हेल्थ। हमारा काम क्या है एज अ नर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम लोग हेल्थ प्रमोट करें, ठीक है। जो सिक हैं उनका हम लोग हेल्थ को, ठीक है, वापस से हम लोग क्या कर सकें, ठीक कर सकें। टू प्रिवेंट इलनेस, अब क्या करना है हम लोग को, उनकी जो भी इलनेस है उनको हम लोग को प्रिवेंट करना है, ठीक है, कि किस किस कारण से अगर उनको कुछ कम्युनिटी में पीपल्स को कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी है तो हमको एज अ नर्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को देखें और टू रिस्टोर हेल्थ। हमको अगर कोई सिक पर्सन है तो हमको उसका जो नॉर्मल स्टेट है, ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, हमको उसको उसकी वापस से उसके हेल्थ को रिस्टोर करना है। एंड टू एलिवेट सफरिंग, जो भी उसका सफरिंग है, मतलब उसको हम लोग को क्या करना है, जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी जिससे भी वो सफ़र कर रहे हैं, उसको हम लोग को क्या करना है, एलिवेट करना है, ठीक है। द नीड फॉर नर्सिंग इज़ यूनिवर्सल। नर्सिंग का नीड यूनिवर्सल है, ठीक है। आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं जब इतना पेंडेमिक फैला हुआ है तो आज के टाइम पे क्या हुआ है, हर जगह पे नर्सिंग की डिमांड है। आजकल की नर्सों को कितना पूछा जा रहा है, नर्सों की कितनी बोलते हैं कि नर्स की ज़रूरत है, मतलब नर्सिंग हर जगह है, नर्सिंग इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। मतलब किसी भी छोटे से छोटे जगह पे भी हम लोग अगर जाके देख रहे हैं तो नर्सिंग की या फिर नर्सिंग प्रोफेशनल से रिलेटेड आपको हर जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनहेरेंट इन नर्सिंग is respect for human right, including cultural right, the right to life and choice, dignity, and to be treated with respect. Nursing care is respectful and unrestricted by consideration of age, color, creed, culture, डिसेबिलिटी और इलनेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, नेशनलिटी, ठीक है। मतलब नर्सिंग क्या है, नर्सिंग इज़ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट। नर्सिंग में हम लोग को क्या करना है, ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करना है, इंक्लूडिंग कल्चरल राइट, ठीक है। कल्चरल हो गया, हम लोग को लाइफ एंड चॉइस के लिए रहता है, उनकी डिग्निटी को, मतलब अगर कोई पेशेंट है तो हम उनको ट्रीट कर रहे हैं तो उनको एज अ रेस्पेक्ट के साथ, एक डिग्निटी के साथ हमको उनको ट्रीट करना है, ठीक है। उनके पास भी ये राइट्स है कि वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उनकी उनकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। कल्चरल राइट होना चाहिए, कल्चरल बेस के ऊपर हमारा जो भी हम लोग नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं वो होना चाहिए। नर्सिंग केयर इज़ रिस्पेक्टफुल एंड अनरिस्ट्रिक्टेड बाय कंसिडरेशन ऑफ एज, ठीक है। नर्सिंग केयर क्या है, नर्सिंग केयर मतलब क्या होता है, नर्स जो अपना केयर प्रोवाइड करती है वो क्या होना चाहिए, एक रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, एक एक ऐसे वे में होना चाहिए जो हम अपना नर्सिंग केयर उनको वैसे वे में प्रोवाइड कर सकें और वो उनको वैसे एक्सपेक्ट भी कर सकें, ठीक है। एंड अनरिस्ट्रिक्टेड बाय कंसिडरेशन ऑफ एज, कलर। इस नर्सिंग में या फिर हम लोग जो नर्सिंग केयर देते हैं उसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि उसके इलनेस को देख के या फिर वो डिसेबल है, वो अपने से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको ये बीमारी है वो बीमारी है करके हम लोग को ऐसा नहीं कि हम अपनी नर्सिंग केयर्स, आप एक सिक पेशेंट को अपनी नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कलर, क्रीड, कल्चर, एज, इन सब को देखते हुए ऐसा नहीं है कि हम इनका केयर नहीं करेंगे, या फिर क्रीड को देखते हुए हम लोग ये नहीं कर सकते कि इनकी जाति अलग है या फिर ये अलग कास्ट हैं, कुछ भी हैं, हम लोग ये नहीं बोल सकते। हमको क्या है, उनका बिना कास्ट जाने सब चीज़ करे बिना हमको क्या होना है, अपनी नर्सिंग केयर उनको प्रोवाइड करना है। हम लोग को ये नहीं देखना है कि उनका जेंडर क्या है, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, हम लोग को ये नहीं देखना, उनकी नेशनैलिटी, उनकी पॉलिटिक्स, रेस और सोशल स्टेटस, हम लोग को ये नहीं देखना कि उनका सोशल स्टेटस कैसा है, वो मतलब कौन से स्टेटस से हैं, या फिर पॉलिटिकल हैं नहीं हैं, कौन से रेसेस से आते हैं नहीं आते। हमको अपना सिर्फ जो नर्स है उनको मेन जो हो रहता है, वो मेन फोकस जो रहता है वो क्या रहता है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना टू द सिक पेशेंट टू रीस्टोर और टू रीगेन द हेल्थ। फिर नेक्स्ट है
Nurses render health service to the individual, the family, and the community, and coordinate their service with those of reflected group. जो नर्सेज हैं उन लोग क्या करते हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नर्सेज जो रहते हैं वो अपनी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल को प्रोवाइड करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को प्रोवाइड करते हैं और कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हैं। एंड कोऑर्डिनेट देयर सर्विस विथ दोज हु रिलेटेड ग्रुप। और अपना कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेशन या फिर अपना कोऑर्डिनेशन या फिर अपने वर्कर के साथ या फिर जो भी सर्विसेज से रिलेटेड है उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। The INC Code of Ethics for nurses have 4 principal elements that outline the standard of ethical conduct, ठीक है। जो ICN कोड है, कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस, उसके क्या है, 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं। पहला होता है द नर्सेस एंड पीपल, फिर होता है नर्सेस एंड प्रैक्टिस, थर्ड है नर्सेस एंड द प्रोफेशन, फोर्थ है नर्सेस एंड कोवर्कर, ठीक है। ये 4 इसके मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे नर्सेस एंड पीपल। द नर्सेस प्राइमरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू पीपल रिक्वायरिंग नर्सिंग केयर। जो नर्स का प्राइमरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो क्या होता है, इज़ टू पीपल रिक्वायरिंग नर्सिंग केयर। जो भी पीपल जिनको नर्सिंग केयर का रिक्वायर है उनको हम लोग क्या कर सकें, अपना नर्सिंग केयर उनको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट होता है इन प्रोवाइडिंग केयर द नर्स प्रमोट एन एनवायरनमेंट इन विच द ह्यूमन राइट्स, values, custom, and spiritual beliefs of the individual, family and community are respected, ठीक है। प्रोवाइडिंग केयर, अब अगर हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो नर्स क्या करती है, ऐसा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करती है जो भी पेशेंट या फिर जो सिक पीपल्स रहते हैं वो क्या रहे, उनके वैल्यूज़ में रहे, उनके कस्टम्स पे रहे, उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स पे रहे, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के, फैमिली पे या फिर कम्युनिटी के, ठीक है। हमको उस चीज़ का क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। अगर उनके कस्टम पे किसी चीज़ के लिए है तो हमको उनके कस्टम्स को जानना है, हमको उनके कस्टम, उनके वैल्यू, उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स को जानना है और उस हिसाब से हमको रिस्पेक्ट करते हुए उनको अपना केयर प्रोवाइड करना है या फिर हमको उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। द नर्सेज एंश्योर दैट द इंडिविजुअल रिसीव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन विच टू बेस कंसेंट फॉर केयर एंड रिलेटेड ट्रीटमेंट, ठीक है। जो नर्सेज रहती हैं दैट वो क्या करती हैं, इंश्योर करती हैं दैट द इंडिविजुअल्स, जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो रिसीव करें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन विच द बेस ऑफ द, मतलब अपने चीज़ों का जो भी है वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन उनको मिले और वो ताकि वो जान सकें, ठीक है। अपने केयर के ऊपर वो जान सकें, उनको ट्रीटमेंट क्या क्या मिल रहा है उसके ऊपर वो जान सकें। जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ को जानने का हक है कि हम क्या उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर क्या उनको हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द नर्सेज होल्ड इन कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड यूजेस जजमेंट इन शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। जो नर्स रहती है वो क्या करती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखे रहती है, मतलब वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो खुद जान के अपने तक रखे रहती है और उसको वो यूज़ करती है जजमेंट में, ठीक है, इन शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। अगर हमको अपने पेशेंट के बारे में सब चीज़ पता होना चाहिए कि एज अ नर्स हमको उनका एक एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, मतलब कि वो कहाँ से हैं, उनका प्लेस क्या है, उनको उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका डिसीज़ क्या है, उनका इलनेस क्या है, हमको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। हमको अपने पेशेंट का नाम पता होना चाहिए, एज पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं लेकिन आपको आपके पेशेंट का नाम नहीं पता है, आपके पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं पता है, ठीक है, आपके पेशेंट की क्या बीमारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वो चीज़ को पता होना चाहिए और अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द नर्सेज शेयर विथ सोसाइटी
The responsibility for initiating and supporting action to meet the health and social need of the public, in particular those of vulnerable populations. ठीक है, इसमें क्या है, जो नर्स रहती है वो क्या करती है, शेयर करती है, शेयर विथ सोसाइटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी रहती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अपनी सोसाइटीज़ में भी वो शेयर करते हैं, मतलब बताते हैं जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सपोर्टिंग एक्शन टू मीट द हेल्थ एंड सोशल नीड फॉर द पब्लिक, ठीक, क्यों करते हैं, क्योंकि टू मीट द हेल्थ एंड सोशल नीड ऑफ द पब्लिक, पब्लिक्स के लिए करते हैं, मतलब कम्युनिटी पीपल्स के लिए करते हैं, ठीक है, उनके हेल्थ के लिए करते हैं, ताकि वो जो भी हेल्थ इश्यूज़ है वो ठीक हो जाए, इसलिए वो करते हैं, ठीक है। वेलरेबल पॉपुलेशंस के मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशंस के ऊपर हो गया, या फिर पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए हो गया, उसके लिए वो क्या होता है, नर्सेस क्या करती हैं, शेयर करती हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है। फिर द नर्स ऑल्सो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सस्टेन एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट फ्रॉम डिप्लेक्शन, पॉल्यूशन, डिग्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सिर्फ नर्स का काम ये नहीं है कि नर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं पेशेंट के लिए ही, नर्स का और भी क्या काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट को, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का उनका काम रहता है। अब अगर जो भी आपके हॉस्पिटल के वेस्ट हैं, ठीक है, कोई भी आपके हॉस्पिटल का वेस्ट मटेरियल हो गया, आप उसको ऐसे ही भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, आप मतलब ऐसे ही आप उसको फेंक नहीं सकते, आपको आपके इन्वायरमेंट के ऊपर भी आपको ध्यान रखते हुए, मतलब उसको पॉल्यूशन का, उसको डिग्रेशन का, डिस्ट्रक्शन का ध्यान रखते हुए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कैसे डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट है नर्सेज एंड प्रैक्टिस। द नर्स carries personal responsibility and accountability for nursing practice and for maintaining competence by continual learning, ठीक है। जो नर्स रहती है वो क्या करती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करती है, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, वो क्या रहती है, अकाउंटेबल रहती है नर्सिंग प्रैक्टिस के कुछ भी काम के लिए, एंड फॉर मेंटेनिंग कम्पिटेंस बाय द कंटिन्यूअल लर्निंग, और वो क्या करती है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, एक अकाउंटेबिलिटी हो गया, इन सब चीज़ों को वो क्या करती, फॉलो करती है, ताकि वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके नर्सिंग केयर को, ठीक है। द नर्स मेंटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हेल्थ सच दैट द एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। जो नर्स रहती है वो क्या करती है, मेंटेन करती है स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हेल्थ, मेंटेन करती है स्टैंडर्ड को, ठीक है, पर्सनल हेल्थ के लिए वो क्या करती है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, जिससे क्या करती, दैट द एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो भी हम लोग उनको मतलब जो भी एबिलिटी है कि हम लोग उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, उनको पर्सनल सबको एक एक हेल्थ, एक एक जन के मतलब एक एक लोगों का हेल्थ के लिए हम लोग को क्या है, उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी के भी हेल्थ से रिलेटेड। द नर्स यूज जजमेंट रिगार्डिंग इंडिविजुअल competence when एक्सपेक्टिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो नर्स रहती है वो क्या करती है, अपने जजमेंट को यूज़ करती है, ठीक है, रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स कम्पिटेंट व्हेन एक्सपेक्टिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरा करने के लिए वो क्या करती हैं, इंडिविजुअल के रिगार्डिंग जो भी उसका जजमेंट है उसको वो पूरा करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़े हैं आज हम लोग पढ़े हैं डेफिनेशन, जिससे हम लोग जाने हैं कि एथिक्स क्या होता है या फिर कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े कि उसके एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इसके यूजेस क्या हैं। फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स को देखें, जिसमें जो
4 सर्विसेज रहते हैं, हम लोग उसको नर्सेस के जो 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं हम लोग उसको देखे हैं। और उसके बाद हम लोग देखे हैं 4 प्रिंसिपल एलिमेंट, जिसमें से हम लोग का मेन अभी 2 एलिमेंट्स कंप्लीट हुआ है, नर्सेस एंड पीपल एंड नर्सेस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू क्लास।